हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम फिलोडेंड्रम बर्ले मार्क्स की बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये भी एक टाइप का फिलोडेंड्रन ही है। मुझे ये प्लांट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही इजी मेंटेनेंस प्लांट है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी आप रूम के कॉर्नर में अगर इतना बड़ा सा देखिए लगा देते हैं पौधा, तो इसमें हज़ारों हज़ारों पत्तियाँ जैसी दिखाई देती हैं। मे भी मुझे सैकड़ों बोलना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि ये कितना फुलर और बुशी होता है। मतलब इसमें इतनी पत्तियाँ आती हैं और आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे पौधे भी नहीं हैं। शुरू में मैंने इसमें 2 छोटे नोड्स लगाए हुए थे और उसे भी कैसे लगाना है मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में ही। तो ये 2 छोटे नोड्स जब मैंने इस पौधे में लगाए थे तो वो छोटे छोटे से इतने, मेरे ख्याल से इतने बड़े नोड्स थे, जो इसी में से मैंने काट करके जो मदर प्लांट था उसमें से काट करके इसमें लगाए हुए थे। एंड देन उसके साथ मैंने ये मॉस स्टिक, आपको कोको कॉयर स्टिक नहीं लेना है, मॉस स्टिक लेना है। इसमें जो होती है नमी ज़्यादा देर तक टिकती है, इसमें रियल मॉस डला हुआ रहता है। तो पौधा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधा इसमें उगने लगता है और यहाँ पे तो अंदर भी घुस गया है, पत्तियाँ लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एरियल रूट्स होती है वो मॉस स्टिक को बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। तो आपको मॉस स्टिक यूज़ करना है। लेकिन अगर आप कोको कॉयर भी यूज़ करते हैं और कोको कॉयर भी आपका नम रहता है तो ये पौधा उसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। यहाँ पे जो मैंने मॉस स्टिक यूज़ की है ये लगभग 2 फीट की 2 फीट की मॉस स्टिक है। और नीचे की तरफ मैंने उसमें थोड़ा सा जो पाइप होता है, जैसे कि मॉस स्टिक में, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मॉस स्टिक में यहाँ से जो पाइप लगाता है, यहाँ मैंने एक डंडा लगा दिया था जिससे इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो ये एग्जैक्टली 2 फीट का है। आप चाहे तो जैसे मैंने अभी दिखाया 3 फीट का, 5 फीट का, 10 फीट का भी लगा सकते हैं। और अगर आप मॉस स्टिक को अच्छे से गीला रखेंगे तो ये पौधा ऊपर की ओर बढ़ते ही जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे से देख सकते हैं नीचे की तरफ इसका जो रूट सिस्टम है, एंड धीरे धीरे ये एक क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ते जा रहा है। मनी प्लांट से ज़्यादा इसमें पत्तियां आती हैं, तो आपको कुछ फैला हुआ सा चाहिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए डार्क ग्रीन पत्तियों में कुछ चाहिए, तो आप फिलोडेंड्रन बर्ले मार्क्स उगा सकते हैं। मुझे इस पौधे की एक और अच्छी चीज़ ये लगती है कि जैसे कि ये दूसरे पौधे होते हैं कि एक टाइम बाद न्यूट्रिशन एग्जॉस्ट कर देते हैं पूरी मिट्टी का, तो इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी गमले में ये लगभग 1 साल से है और फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। फिर भी अगर आप पौधे को बहुत अच्छा और ग्रीन हेल्दी देखना चाहते हैं तो बीच बीच में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। आप चाहे तो मॉस स्टिक में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इसकी एरियल रूट्स जो होती है मॉस स्टिक में घुसी हुई होती हैं, तो उससे क्या होता है कि ये मॉस स्टिक से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। आप चाहे तो मॉस स्टिक की जगह कोई जो मोटी पेड़ की जो टहनी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप इस तरह की जो पेड़ की रफ सी छाल वाली जो टहनी, मतलब आप इसे हटाना नहीं है, आपको एग्जैक्टली मैंने हटा दिया, लेकिन आपको इसे हटाना नहीं है क्योंकि ये पार्ट चिकना होता है और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बार्क का, ये वाला पार्ट खुरदुरा होता है और इसी में उसकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो चिपकती हैं। तो आप इस तरह का कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको इसे अगर गीला रखेंगे तो इसमें बहुत जल्दी ये उगता है। और अगर पुरानी लकड़ी यूज़ करते हैं जिसमें मोटी मोटी बार्क्स होती है तो वो और भी बेहतरीन होता है। अब बात करें इस पौधे की केयर की, तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि बहुत नखरे नहीं हैं इस पौधे के, तो आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इससे ह्यूमिड एरिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो रेन फॉरेस्ट या फिर वर्षा वन के जंगल होते हैं, जो भी हम उन्हें कहते हैं, कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो उस जगह पे अगर ये रहते हैं तो वहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण ये पौधे जो होते हैं इनको नेचुरली नमी या हवा में जो जल वाष्प होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बाथरूम या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी छाँव होगी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट अच्छी नहीं लगती है, तो गर्मी के दिनों में आपको इसे सनलाइट से बचाना होता है। अगर आप इन्हें सनलाइट से नहीं बचा पाएंगे तो यहाँ आप पत्तियों के किनारे में जलने के निशान देख पाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो
पीला सा जलने का निशान यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे इसमें आपको जलने के निशान दिखेंगे। हालांकि मेरे पौधे में आपको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये यहाँ पे नहीं था, ये ग्रीन हाउस में रखा हुआ था, जहाँ इसको अपनी अल्टीमेट लेवल की ह्यूमिडिटी मिल रही थी। वहाँ बहुत सारे पौधे और भी हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही खुश था। अभी मुझे ये लगा कि शॉप में यहाँ सामने की तरफ अगर मैं इसे रखूँगी तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए पूरा फैला हुआ है। इसमें एक और टाइप आता है फिलोडेंड्रन बर्ले मार्क्स वेरीगेटेड, तो आप उसे भी देख सकते हैं। 2-3 और टाइप्स हैं, अगर आप चाहें तो। वो थोड़ी सी महंगी वेराइटीज़ होती है, लेकिन उनमें फिर पत्तियों में वेरीगेशंस होती हैं, कुछ इस तरह से वेरीगेशंस। ये फिलोडेंड्रन नहीं है, लेकिन जैसे इसमें पत्तियों में डिज़ाइंस बने हुए हैं वैसे उसमें भी बने हुए होते हैं। तो आपको अगर एग्जैक्टली ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और ये जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं तो यूजुअली वो उसी तरफ उगता है और कोनिकल शेप ले लेता है, लेकिन ये कोनिकल नहीं, पूरा राउंड या सिलेंड्रिकल शेप लेता है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये चारों तरफ से बराबरी में फैला हुआ है। तो अगर आप इसे अपने ऑफिस या घर के किसी एक किनारे में रखते हैं तो ये इकलौता एक गमला आपका 3 या 4 गमलों के बराबर पौधे को फैला लेता है। नीचे की तरफ जो गमला मैंने यूज़ किया है वो 12 इंची गमला है। आप 10 इंच या छोटे गमलों में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा मैंने कहा डिमांडिंग नहीं है, तो हम यहाँ छोटे छोटे गमलों में भी इसे लगा के रखते हैं। तो बालकनी में भी ये एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट देता है। इस गमले में भी अगर आप मॉस स्टिक या कोको कोयल स्टिक लगाते हैं तो इसके साथ भी वो बढ़िया से बड़ा होगा। वैसे इस पौधे को जैसे ह्यूमिडिटी पसंद होती है तो आप दिन में 2, 3, 4 जितने बार चाहें उतनी बार इसमें पानी डाल सकते हैं। वैसे भी जब पौधा बड़ा होने लगता है तो ये बहुत जल्दी गमले के पानी को सोख लेता है, तो आप इसे गीला रख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो मिट्टी है वो सॉगी ना होने पाए, नम रहे पर सॉगी ना रहे एकदम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी एकदम भरा हुआ है, तब ये पौधे सड़ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो अगर आप इसे महीने भर पानी नहीं देंगे, लिटरली अगर आप इसे महीने भर पानी नहीं देंगे तो ये पूरा पीला पड़ के पत्ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी डालियाँ तब भी बची रहेंगी और एक बार पानी देते ही ये फिर से उगाएंगे। हाँ, लेकिन उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, और मैं कभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने पौधे को महीने भर बिना पानी दिए छोड़ दें। तो जब मैंने पहली बार इसे केरला से मंगाया था, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने ये प्लांट केरला से मंगाया था। उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरा जो पार्सल था वो लगभग 1.5 महीने तक, यकीन मानिए 1.5 महीने तक वहाँ पोस्ट ऑफिस में फंसा रहा। और उसके बाद जो मुझे पीस मिला था वो इतना सा पीस मुझे मिला था, जिसे मैंने मिट्टी पे लगाया। और ये हार्डी पौधा, ये ज़िद्दी पौधा कहना चाहिए, उस छोटे से पौधे से जो मदर प्लांट बना उसका एक टुकड़ा है जो आज इतना फ्लरिश हो रहा है। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं अगर इन्हें बढ़िया ह्यूमिडिटी मिले, और नहीं भी मिले तो भी ये ज़िंदा ज़रूर रहते हैं। मैंने तो इन्हें गर्मियों की धूप में भी छोड़ दिया था, उसके बाद ही पत्तियाँ पीली पड़ गई, लेकिन पूरा पौधा नहीं मरा। तो ये बहुत एक हार्डी पौधा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम केयरिंग पौधा चाहिए पर बहुत ही बुशी होना चाहिए, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं, और ये आपको बढ़िया एक आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा। इसके अलावा मुझे और इस पौधे के बारे में क्या बताना चाहिए मैं आपको इसे एक बार दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। इसकी बड़ी बड़ी हार्ट शेप की पत्तियाँ, जिस कारण इसे स्वीट हार्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, कटिंग की बात है तो आप इनमें बीच बीच में प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद ये इतना बढ़िया बढ़ रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ से ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको शूट, इसे अगर यहाँ से काट लेंगे इतना बड़ा और पानी में डुबा देंगे तो इसमें रूट आने लगेंगी और फिर नया पौधा तैयार हो जाएगा। अभी तक मैंने इसमें बीज बनते हुए नहीं देखा है। कुछ लोग कहते हैं इसमें फ्लावरिंग भी होती है पीस लिली जैसी, पर अभी तक मैंने इसमें फ्लावरिंग भी नहीं देखी है। तो रियली ये फ्लावर करते हैं। एंड मुझे पीस लिली का फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उतना नहीं लगता है, अगर वो बहुत बड़े गुच्छे में ना हो तो इसलिए मुझे तो इसके पत्ते ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको कोई बढ़िया सा फ्लफ़ी सा पौधा चाहिए तो गो फॉर इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।